बच्चों, आप लोग अभी तक वैद्योद्धारिता वाले पाठ में धारिता के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ये समझा कि किसी भी चालक पर आवेश को धारण करने की क्षमता को हम उस वस्तु की वैद्योद्धारिता कहते हैं। वहाँ पर यह भी पढ़ा कि जब किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब उसका विभव बढ़ना बंद हो जाता है तो वस्तु आवेश को लेना भी बंद कर देती है। पिछले पाठ में हमने आपको बताया था कि जो विभव है, किसी एक वस्तु का विभव नापना है तो इसके लिए हम सौरपत्रदर्शी का प्रयोग करते हैं। सौरपत्रदर्शी क्या है, इस पर विचार कर लेते हैं। हमने बताया था कि एक कांच की एक बोतल ले लें आप, चौड़े मुंह की कोई, और इसके अंदर एक मुंह पर आप रबर की ढक्कन लगाएं। इस ढक्कन में से होकर के एक धातु की छड़ लगा दें और इस छड़ के निचले सिरे पर एक सौरपत्र दोहरा करके लगा दें। इसे कहते हैं सौरपत्र। ये कांच की बोतल है, ये रबर का ढक्कन है, ये आप कॉर्क का ढक्कन लगा दें। ये धातु की एक छड़ है, इसके अंदर निर्वात उत्पन्न रहता है। इस घुंडी को हमने एक चालक से जोड़ दिया। ये हमारे पास सपोज एक चालक था, कोई प्लेट है सपोज, मान लेते हैं ये एक प्लेट है जिसको हम नाम P दे देते हैं। हमने इसको आवेश दिया, तो जैसे ही इसको आवेश देंगे ये आवेश इस संयोजी तार से होता हुआ इन सौरपत्रों पर पहुंच जाएगा। जब इन सौरपत्रों पर ये आवेश पहुंचता है तो ये चूंकि एक जैसा आवेश है, अतः दोनों सौरपत्रों के बीच एक कूलामी बल काम करने लगता है। कूलाम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है और ये सौरपत्र दूर जाने लगते हैं। हम जैसे जैसे इस चालक को आवेश देते जाएंगे सौरपत्र दूर हटते जाएंगे, और जब ये सौरपत्र दूर हटना बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये साफ हो जाएगा कि अब ये प्लेट P और अधिक आवेश को धारण नहीं कर सकती। इसने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आवेश को धारण कर लिया है, जिस कारण से इसका विभव अधिकतम हो गया है। अब विभव नहीं बढ़ रहा है, इसलिए सौरपत्र भी दूर नहीं हट रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही एक प्लेट इसके पास लाके रख देते हैं। एक दूसरी प्लेट ले ली हमने वैसे ही आकार की Q, और इस प्लेट को यहां पास में रख दिया। स्थिर वैद्युत प्रेरण कहता है कि ये धन प्लेट थी तो इसके निकट जैसे ही हम चालक प्लेट रखेंगे इस पर विपरीत आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये धन आवेश था तो यहाँ विभव धनात्मक था, ये ऋण आवेश आ गया है तो इसका विभव ऋणात्मक होगा, तो दोनों का परिणामी विभव कम हो जाता है। इसलिए ये सौरपत्र क्या करेंगे, एकदम से सिकुड़ जाते हैं। इसका मतलब यह भी प्रदर्शित कर रहा है कि इस प्लेट के विभव में गिरावट आ गई, कमी आ गई है। जब विभव कम हो गया है तो अब हम इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। हमने मान लिया कि अब हमने इसको आवेश दिया है Q डैश, तो वो ग्रेटर देन होगा Q से, पहले से ज्यादा आवेश अब इस पर संचित हो जाएगा। अब हम आवेश देंगे इसको और तो ये सौरपत्र फिर से फैलना शुरू करेंगे और अंत में ये फैलना फिर से बंद कर देंगे। अर्थात ये दोनों प्लेटें मिल करके जो विभवांतर उत्पन्न की थी वो फिर नियत हो जाएगा, अधिकतम मान पर स्थिर हो जाएगा।
अब हमने तीसरा चरण अपनाया कि इस दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। ये चिन्ह होता है पृथ्वी से जोड़ने का। इसी को कहते हैं अर्थ कर देना। जैसे ही पृथ्वी से जोड़ेंगे, अभी हुआ क्या था कि प्रेरण के कारण इधर ऋण आवेश आया था, पर इधर वाली साइड धनावेशित थी। तो ये धनावेश का मतलब इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। तो पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, इधर से इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और इस आवेश को नष्ट कर दिया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो आवेश पृथ्वी में चला गया। जब पृथ्वी में चला गया तो इन प्लेटों के बीच विभवांतर में और कमी आ गई और गिर गया ये। तो जैसे ही विभवांतर गिरता है ये स्वरपत्र और सिकुड़ जाते हैं, फिर से सिकुड़ गए। अब हम इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। तो हमने अब मान लिया कि हमने इसको Q" आवेश दिया, तो ये फिर से स्वरपत्र फैल करके काफी दूर चले गए। हमने और आवेश दिया, ये अब फैलना बंद कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस पर विभव जो था अधिकतम मान पर स्थिर हो गया है, अर्थात इस पर संचित आवेश भी अधिकतम मान पर पहुंच गया है। इस प्रकार आपने देखा कि इस व्यवस्था में, इस जुगाड़ में आपने कई गुना आवेश उस चालक पर संचित कर दिया। ऐसी युक्ति को हम, ऐसी जुगाड़ को हम, इस व्यवस्था को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं। अब हमारी बात शुरू होती है संधारित्र। क्या है संधारित्र? अब अपने शब्दों में आप कह सकते हो इसको कि किसी चालक के निकट वैसा ही दूसरा चालक रख करके उस पर कई गुना आवेश संचित कर लेने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। युक्ति माने जुगाड़ को। इस बात को आप एक सामान्य घटना से समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि आपके घर में शुरुआत में मकान बना और पानी की जरूरत कम थी, तो आपने अपने घर पर एक 500 लीटर की टंकी लगवाई पानी के लिए। 500 लीटर की टंकी आपने अपने छत पर रखवाई है। अब आपके घर में परिवार बढ़ा, खर्चे बढ़ गए, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा क्षमता की टंकी चाहिए आपको यहाँ। अब आपको चाहिए 1000 लीटर की टंकी सपोज। तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इस टंकी को हटाएं और इसकी जगह हम एक बड़ी टंकी 1000 लीटर की रखें। इस व्यवस्था में यह टंकी आपकी यूजलेस हो जाएगी। पर एक दूसरी व्यवस्था भी यहां पर है, क्या कि हम इसी के बगल में एक दूसरी 500 लीटर की टंकी और रख देते हैं और दोनों को आपस में पाइप से जोड़ देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि टोटल इसकी जो क्षमता है वो 1000 लीटर हो गई, इसकी धारिता 1000 लीटर हो गई। ठीक इसी प्रकार से किसी चालक को बदले बिना, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को अगर बढ़ाना है तो हम उसके निकट एक दूसरा चालक रख दें वैसा ही, जिससे उसकी धारिता कई गुनी बढ़ जाती है। इस युक्ति को ही हम संधारित्र कहते हैं। अब बात आती है कि इस युक्ति में इसको हम प्रदर्शित कैसे करें। इतना जटिल चित्र नहीं बनाते हैं हर बार। हम संधारित्र को दो समानांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। इसमें से जब हम एक प्लेट को धन की आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर उतना ही विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तब इस संधारित्र की जो वैद्युत धारिता है यह भी उसी सूत्र से प्राप्त होती है। प्रतीक भी वही लेते हैं C धारिता के लिए, और ये बराबर होता है Q/B। फर्क क्या आया? केवल अब तक आपने किसी चालक की धारिता की बात की थी तो वहां एक चालक था तो उसका अपना एक विभव था, और अब दो चालक हैं इसलिए इन दोनों चालकों के विभव का अंतर लिया जाएगा। इसको हम विभवांतर कहेंगे। यहाँ पर शब्दों में लिख सकते हो आवेश बटे
विभवांतर। अब बात आती इसका मात्रक क्या होगा। तो अभी तक आपने पढ़ा था आवेश बटे विभवांतर, कूलाम बटे वोल्ट, इसी को तो फैराड कह रहे थे, इसका भी मात्रक फैराड ही रहेगा। परिभाषा फिर से आ जाती है कि किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश और उसके कारण उसके चालकों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है धारिता। या दूसरी तरह कहें आप तो फिर से वही परिभाषा कर सकते हैं कि यदि V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर Q बटे 1 बराबर Q। इसका मतलब किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता उसके विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए दिए गए आवेश के बराबर होती है, ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि संधारित्र किस तरह बनाए जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाई दो चालक चाहिए हमको। अब ये दो चालक किस आकार में हैं? गोल आकार में हो सकते हैं, बेलनाकार आकार में हो सकते हैं, समांतर प्लेट के रूप में हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधारित्र को हम अलग अलग आकारों के आधार पर बात करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब गोलीय संधारित्र की। स्फेरिकल कैपेसिटर, संधारित्र को कहते हैं कैपेसिटर। कंडेंसर इसको सामान्य बोलचाल में आप बाजार में बोलते हैं कंडेंसर के नाम से, जिनका उपयोग हम पंखों में तमाम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में करते हैं। आप कल्पना कर लेते हैं कि जो संधारित्र में चालक हैं वो गोल आकार के होने चाहिए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो गोलीय कोष सकेंद्रीय रूप में रखे हैं। एक को हमने ए गोला कह दिया, एक को हमने बी गोला कह दिया। हमने मान लिया इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसकी त्रिज्या स्मॉल बी है। इनको जोड़ने के लिए आपने यहाँ पर एक छिद्र करेंगे, कॉर्क लगा देंगे और इसको तार से जोड़ करके बाहर निकाल लाएंगे। ये विद्युत रोधी पदार्थ है। ये संयोजी सिरा आ गया और एक संयोजी सिरा ये आ गया। आपने इस छोटे गोलीय कोष को धन की आवेश दिया तो ये इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो गया, जिसके कारण इसका विभव VA उत्पन्न हो जाता है। आपने पढ़ा था कि प्रेरण के कारण, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण दूसरा गोलीय कोष जो है विपरीत आवेश से आवेशित हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका जो विभव है वो VB हो जाता है। इन दोनों का अंतर कर देंगे तो विभवांतर मिल जाएगा। और आपने सूत्र पढ़ा था कि विभवांतर से दिए गए आवेश को भाग दे देंगे तो वैद्युत धारिता प्राप्त हो जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटे गोलीय कोष का जो पृष्ठीय विभव है VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इसे दिए गए आवेश Q बटे उसकी त्रिज्या A। इसी प्रकार बड़े गोलीय कोष B को आवेश देने पर उत्पन्न विभव VB बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस Q बटे उसकी त्रिज्या स्मॉल b मानी थी आपने। ये सूत्र जो है आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम अतः विभवांतर B बराबर, विभवांतर का मतलब या तो कहें अंतर या इनका जोड़। अगर आप अंतर करोगे तो फिर इन चित्रों को मत लीजिएगा, तो फिर सीधे लिखेंगे। अब इनमें से बड़ा कौन है
ये देखना है। तो आप जानते ए का मान कम है तो ये बी ए ज्यादा होगा, तो बी ए माइनस बी बी, या दोनों को चिन्ह सहित रख के जोड़ देते हैं। तो b बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे बी। आप देख रहे हैं क्यू कॉमन हो रहा है, बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो रहा है, 1/a माइनस 1/b। b बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो b माइनस ए आ जाता है। अतः संधारित्र की वैद्युत जो धारिता है C बराबर वो है Q बटे विभवांतर V। B का मान रख देते हैं, C बराबर आ जाता है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू बी माइनस ए बटे ए बी। क्यू से क्यू कट जाता है, इधर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि सी बराबर हो गया, ये पलट के ऊपर पहुंच गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्योंकि ऊपर एक था ये पलट गया ऊपर, और ए भी नीचे था वो ऊपर पहुंच गया बटे बी माइनस ए। इसका मात्रक फैराड होगा, मात्रक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सूत्र से साफ हो रहा है, साफ पता चल रहा है कि जो C है वो प्रोपोर्शनल K है। और दूसरी बात पता चल रही है कि C प्रोपोर्शनल A है। तीसरी बात पता चल रही है कि C प्रोपोर्शनल V है। और एक चौथी बात भी पता चल रही है कि C प्रोपोर्शनल V माइनस A है। यानी कि धारिता अधिक से अधिक चाहिए तो इन गोली कोषों की त्रिज्याएं अधिक से अधिक हो, किंतु उनका अंतर कम से कम हो, यानी इनके बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, और इनके बीच में जो माध्यम रहे उसके लिए के अधिक रहना चाहिए। किंतु हमारा तो अध्ययन केवल वायु एवं निर्वात में होता है, तो फिर के बराबर 1 रखेंगे, इसलिए C को हम C0 कह देंगे तब, और ये कहलाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बटे B माइनस A। मात्रक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फैराडे रहेगा। ये तो बात हमने की थी अभी तक गोलीय आकार वाले संधारित्र के लिए। अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास समानांतर प्लेटों से बनाया हुआ संधारित्र है तब क्या परिस्थिति देखने को मिलेगी। अब हमने बात रखी समांतर प्लेट, संधारित्र, यानी हमने समानांतर प्लेटों से संधारित्र बनाया हुआ है। हमने कल्पना कर ली कि हमारे पास एक ये प्लेट है P जिसका क्षेत्रफल A है, और बिल्कुल इसी प्रकार की एक दूसरी प्लेट है समान आकार की एक जैसी Q प्लेट है। इसको हमने, इसका भी क्षेत्रफल A है, इन दोनों को हमने इस तरह रखा कि इनके बीच की दूरी D सब जगह बराबर है। इसे इधर संयोजी तार से जोड़ लें, इधर इसे संयोजी तार से जोड़ लें, तो जब दो प्लेटें बहुत पास रखी गई तो ये संधारित्र बन गया। चूंकि समानांतर प्लेटों से बना इसलिए नाम पड़ गया समानांतर प्लेट संधारित्र। अब हमने एक प्लेट को धन Q आवेश दिया इसमें, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट ऋण Q आवेश से आवेशित हो गई। अतः इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E। पिछले पाठ में आपने पढ़ा था कि धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ उत्पन्न होगा। ये सपोज P प्लेट के कारण EP था, और ये ऋण प्लेट है, इसके कारण प्लेट की तरफ ही उत्पन्न होगा, इसको हमने EQ कह दिया। तो इसका मतलब जो E है वो इन दोनों का जोड़ होगा।
आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि भाई चूंकि जो ईपी है ये बराबर था सिग्मा बटे 2 0 के, जहां सिग्मा का मतलब था Q अपॉन ए, Q दिया गया आवेश, ए उसका क्षेत्रफल, तो ईपी बराबर था Q बटे 2a0 के। इसी प्रकार EQ जो था वो यहां पर था इतना ही, Q बटे 2a0 के। क्यों? आवेश बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, तो तीव्रता भी बराबर है, पर फर्क क्या है? दिशाएं दोनों की एक ही है। इसलिए कुल तीव्रता कैपिटल E जो है वो बराबर हो गई EP धन EQ के। मान रख देते हैं इन दोनों के, तो ये मान आ जाता है Q बटे 2a0 के धन Q बटे 2a0 के बराबर 2 गुणा Q बटे 2 के, 2 से 2 कट गया, E बराबर आ गया Q बटे 0 के। अतः प्लेटों के बीच वेवांतर जो है B कितना होगा? आपने पढ़ा था पीछे कि वेवांतर E गुणा D होता है, जहां D उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और E उन दोनों बिंदुओं के बीच तीव्रता। यहाँ तीव्रता मिल गई है तो वेवांतर भी निकल आएगा। ये हो गया Q बटे a0 के, ए इसमें से हट गया यहाँ लिखते समय, ध्यान रखना, a0 के गुणा D। अतः संधारित्र की वैद्युत धारिता कितनी हो गई? अब C बराबर आपने पढ़ा है Q बटे B, B का मान रख देते हैं, तो C बराबर आ जाता है Q बटे Q गुणा D बटे a0 के। Q से Q कट गया। इस प्रकार ये C आ जाता है, नीचे का मान पलट के ऊपर चला, a0 के अपॉन D, मात्रक फैरेड हो गया इसका। अब बात करते हैं कि भाई यहां ये साफ हो गया, इससे साफ दिख रहा है कि C इज प्रोपोर्शनल के, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी उनके प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। C इज प्रोपोर्शनल A, इसका मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी। और तीसरी चीज देख रहे हैं आप, C इज प्रोपोर्शनल A अपॉन D, यानी प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए तभी धारिता अधिक प्राप्त होगी आपको। अब बात करते हैं कि अगर इनके बीच में वायु भरी हो तब, यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है तो फिर K बराबर 1 होगा। इसलिए अब इसको C को हम C0 कहेंगे और तब ये हो जाएगा a0 बटे D। मात्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मात्रक फैरेड ही रहेगा।